वंदे मातरम। मेरे विद्यार्थियों, देखिए हम यहाँ पर रह कर के कुशल मंगल से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे और अपने अध्ययन कार्य में अच्छी तरह से संलग्न होंगे। आइए हम पिछले लेसन के पार्ट 8 में हम लोग पढ़ चुके थे कि किस प्रकार के भूगोलिक केस का प्रयोग कैसे होता है, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होता है, वर्ब का प्रयोग कैसे होता है। तो इसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देख रहिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं आपको? प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए ये आपको बताया गया था कि उस मतलब चैप्टर में आपका ये तीसरा चैप्टर है, आपका तीसरी हेडिंग है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करके। देखिए प्रश्नवाचक, सबसे पहले आप जान लीजिए प्रश्नवाचक पहचान क्या होती है। प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसकी पहचान कैसे होती है? उसमें क्या होता है, वाक्य अंत में यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाएगा। ये सबसे बड़ी पहचान होती है, इसी से हम लोग पहचान लेंगे। अब इसी चीज को अब हमको नरेशन में डायरेक्ट में आपको बताना है, पढ़ना है। देखिए पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। आप देखिए परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा जिस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा या वक्ता के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, उसे इंट्रोडक्टिव सेंटेंस कहते हैं। आगे एक सवाल ये बनता है कि देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, तो कभी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो प्रश्न जो पूछा जाता है वो दो प्रकार से पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाता है? दो प्रकार से। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सामूहिक, ध्यान सुनिएगा आप, तो एक प्रश्न पूछा जाता है क्या? सामूहिक प्रश्न पूछा जाता है, एक सामूहिक और एक होता है व्यक्तिगत। देख लीजिएगा, तो सामूहिक प्रश्न का मतलब क्या होता है? सामूहिक कैसे पूछा जाता है? जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पे आप लोग गए होंगे या आप गए होंगे, कभी आप थाने में आप गए होंगे या कहीं जहाँ सार्वजनिक स्थल होता है वहाँ पर हम लोग जाते हैं। तो वहाँ जब हम लोग पूछताछ की जाती है, हम लोग कोई चीज़ पूछते हैं, तो वहाँ क्या होता है? सामूहिक पूछताछ होती है। क्या होती है? सामूहिक पूछताछ। और जहाँ व्यक्तिगत होता है, एक आदमी से पूछा जाता है, वहाँ व्यक्तिगत भी पूछताछ होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सामूहिक पूछताछ करने के लिए अंग्रेजी में लिखा जाता है इंक्वायरी। क्या लिखा जाता है? इंक्वायरी। ध्यान दीजिएगा, इंक्वायरी लिखा जाता है। और एक व्यक्तिगत पूछा जाता है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? आस्क लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आस्क। अगर ये बातें आप समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से देख लीजिए आप, प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न जो पूछा जाता है दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। एक सामूहिक प्रश्न पूछा जाता है, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछा जाता है। और सामूहिक में जैसे आप पूछेंगे कि प्लेट मतलब कहने का मतलब ट्रेन कब आ रही है, कितने बजे आ रही है, कब आ रही है। ये क्या आपका सामूहिक प्रश्न है, यानी हर आदमी का यह प्रश्न होगा। और लेकिन यहाँ पर आपको देखिए व्यक्तिगत में क्या होगा? व्यक्तिगत में क्या होगा? आपका नाम क्या है, आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, ये क्या आपका होगा? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? आस्क लिखा जाएगा। इन दोनों चीजों में अगर आपको पता लग गया होगा कि सामूहिक पूछताछ के लिए इंक्वायरी, व्यक्तिगत पूछताछ के लिए क्या लिखा जाता है? आस्क लिखा जाता है। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि यानी कि इनडायरेक्ट बनाने के नियम। इनडायरेक्ट बनाने के नियम। अब देखिए बनाने के नियम में हम लोग क्या देखेंगे? देखिए नंबर एक चीज मोटी मेन चीज सावधानी हम लोग देख लेते हैं। नंबर एक सड या सड2 के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायरीड लिखा जाता है। और क्या देखिए दूसरी चीज लिखा है
दूसरी बात क्या आपको कामा के स्थान पर, कामा के स्थान पर या तो इफ लगाते हैं, या तो इफ लगाते हैं, या फॉर का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। और किसी चीज देखिए आप, तीसरी मेन बात आपका क्या है कि सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर दिया जाता है। अफर्मेटिव में बदल दिया जाता है। देखिए ये तीन बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तीन बातें महत्वपूर्ण है कि क्या क्या सड़ या सट्टू के स्थान पर आस्पेड या इंक्वायरी लिखा जाता है। ये आस्पेड कहाँ लिखा जाएगा, इंक्वायरी कहाँ लिखा जाएगा, मैंने आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूँ। कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, या तो इफ लगाएंगे या जो उधर लगाएंगे। अब इसमें भी आपको देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक आपका इंट्रोगेटिव से शुरू होता है। तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, इफ या उधर लगाते हैं। और जहाँ आपका डब्ल्यूएस टाइप से शुरू होता है वहाँ पर हम कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते। सबसे मेन चीज क्या है कि सेंटेंस को हम क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव में बना देते हैं। अफर्मेटिव बनाने का मतलब, अफर्मेटिव बनाने का मतलब क्या होता है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाते हैं। ये रहेगा आपकी मतलब क्या आपकी 4-5 चीजें आपकी मेन में, इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नियम लिखते हैं। आप देखिए नियम क्या आपका, नियम में फर्स्ट क्या है, यदि वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, सिंगल इंट्रोगेटिव में हो, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो। सिंगल इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तब सेड के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायरी लिखा जाता है, नंबर एक बात ये कामा के स्थान पर आपको बताया ही गया है। तो आप देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं लोग। देखिए इससे एग्जाम्पल है आपका, he said do they read a story। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब अगर बताइए आप, जैसे आपने यहाँ पर क्या किया आपका ही, अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि हम यहाँ पर सेड के स्थान पर क्या लिखें, यानी कि आस्क्ड लिखें या इंक्वायरी लिखें। आस्क्ड लिखें, इंक्वायरी लिखें, आप अपने आप को जान सकते हैं आप। ही सेड उसने कहा, डू दे रीड ए स्टोरी, क्या वे कहानी पढ़ते हैं। अब ये प्रश्न आपका क्या वो व्यक्तिगत है कि आपका सामूहिक है। तो आपको उत्तर आपने ठीक बताया, ये उत्तर आपका क्या व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत के लिए क्या लगाएंगे हम, सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, आस्क लिखेंगे, आप आस्क लगाएंगे। अब ये वाक्य आपका क्या है, ये वाक्य जो आपको देखिए क्या लिखा है, डू से शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने के नाते, सिंगल इंट्रोगेटिव होने के नाते यहाँ पर हम डू को हटा देंगे, लेकिन कंडीशन क्या लगाएंगे आप, इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, इफ लगाएंगे। अब आप इसको आप जानते ही हैं, ये दे आपका थर्ड पर्सन में है, इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है, जो कहते हैं उनको आपको उतार देना है। अब यहाँ पर देखिए क्या आपका, ये आपका भूतकाल में है, तो रीड भी आपका क्या है, रीड लिख दीजिए आप।
अगर चाहे तो आप लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए V2 का मतलब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। फिर क्या लेगा, ए स्टोरी लिखेंगे, ए स्टोरी, और वाक्य लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें। नंबर 61 के स्थान पर आस्टर लगाएंगे, कामों को हटा करके आप क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। यहाँ पर डिवाइडेड जो आपके साथ क्रिया वर्ड होगी उनको हटा देंगे आप, फिर आप कर्ता लगाएंगे आप, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाएंगे। ये आपका क्या है, सिंगल इंटरोगेटिव के नियम। तो हमें उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अगर एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके आगे हम आपको 2 एग्जाम्पल और बताते हैं। कितने पे 11 मिनट। देखिए आप, तो चलिए हम लोग का दूसरे नियम हम लोग देख लेते हैं। दूसरे नियम में क्या आपका, देखिए नियम नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच WH टाइप शब्द, WH टाइप शब्द से शुरू हुआ हो, तो कामा के स्थान पर इफ या उधर का प्रयोग नहीं होता है, अब आप सोचेंगे कि अगर हम कामा के स्थान पर अगर हम इफ या वेदर नहीं लगाएंगे तब क्या लगाएंगे आप। तो यही आपको जानते हैं, आपको पाठशाला में आपने पढ़ा होगा कि WH टाइप शब्द जो होता है वो ककारवाचक भी होता है, जकारवाचक भी होता है। तो ककारवाचक कहाँ होता है, जहाँ प्रश्न पूछा जाता है। जकारवाचक कहाँ होता है, जहाँ हम क्या करते हैं, 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, वहाँ पर क्या होता है, जकारवाचक होता है। तो यही पर कहने का मतलब ये WH टाइप शब्द जितने होते हैं ये वाक्य को जोड़ने का भी काम करता है और प्रश्न पूछने का काम करता है। तो जहाँ डायरेक्ट में प्रश्न पूछने का काम करेगा, इनडायरेक्ट में क्या होगा, ये आपका क्या बनेगा, रिलेटिव में चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब जकारवाचक में हो जाएगा। तो क्या होता है, विधेय का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि देखिए लिख लिया, बल्कि WH टाइप शब्द को ही रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज कर दिया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन आज में बदल जाता है। तो ये अब आप ध्यान दीजिएगा। अब आप एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या आपका देखिए, मोहिनी सेड टू मी। देखिए अब आप क्या लिखेगा, where are you going। ये वाक्य आपका है कि मोहिनी मतलब मोहिनी सेड टू मी, मोहिनी ने मुझसे पूछा, क्या कही where are you going, आप कहाँ जा रहे हैं। अब देखिएगा पहले वाले में क्या था, इस वाले में वहाँ शायद क्रिया से शुरू हुआ था, यहाँ पर WH टाइप शब्द से शुरू हुआ है। अब इसके लिए क्या करेगा, देखिए अब यहाँ पर अपने आप बताइए, आप यहाँ पर आस्पेक्ट लगाए कि इंक्वायरी लगाए, तो आपका उत्तर मिलेगा क्या लगाएंगे, आस्पेक्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत क्वेश्चन है। तो व्यक्तिगत क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या लगाएगा, मतलब आस्पेक्ट लगाएंगे। लिखे आप मोहिनी, अब जो आस्पेक्ट क्या लगाएंगे, आस्पेक्ट। फिर उसके बाद क्या लिखा, मी लिखेंगे। अब कामा को हटा करके देखिए यहाँ पर जो आपका कैपिटल लेटर में W लिखा है, इसी W अक्षर को
हम क्या कर देंगे, आप स्मॉल में लिख देंगे। किस में लिखेंगे, स्मॉल में लिख दीजिए आप, स्मॉल लेटर में। अब इसके बाद देखिए लिखा है रिलेटिव में चेंज कर देते हैं। तो रिलेटिव का मतलब ये है कि डब्ल्यू टाइप शब्द के बाद हम क्या कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है। क्या है आपका, यू है। इसके अनुसार क्या लगाएंगे, मी के अनुसार क्या लिखेंगे, हम आई लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए आपका प्रेजेंट कार्डिनल स्टेज में है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्रेजेंट कार्डिनल स्टेज में होता है तो किसी में होते हैं, पास्ट कार्डिनल स्टेज में होते हैं। आई के साथ क्या लगाया जाता है, वाज लगाया जाता है। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, आई वाज गोइंग, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप क्यों लगाएंगे, जब रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज कर दिया गया तो वो आपका क्या इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, क्या आ गया आपका, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है, वही लगाया गया है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम एक वाक्य हम लोग लिखते हैं, फिर उसी को हम चर्चा करते हैं। जहाँ कोई दिक्कत होगी हम लोग सॉल्व हो जाएगी। जैसे देखिए लिखा है द टीचर सेड, द टीचर सेड, एक मिनट, द ट्रैवलर सेड, द ट्रैवलर सेड when will the train come at the platform। चलिए हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए अब सबसे पहले एक एक क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देगा। द ट्रैवलर सेड, यात्री ने पूछा, क्या पूछा कि when will the train come at the platform, यानी कि कहने का मतलब प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी कब आएगी। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टर में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, जो कहते हो हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। द ट्रैवलर, अब यहाँ पर सेट देखिए अब आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर सेट के स्थान पर क्या लिखे, सेट लिखे या इंक्वायरी लिखे। तो बिल्कुल सही आपने बताया, क्या सेट नहीं लिखा जाएगा, इंक्वायरी लिखा जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंक्वायरी, इंक्वायरी लिखिए आप। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको काम हटा करके आपको कोई अलग से कुछ लगाना नहीं है। क्यों, क्योंकि बात आपका डब्ल्यू टाइप सब्जेक्ट हुआ है। तो जो यहाँ पर कैपिटल में लिखा है उसी को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल में लिख देंगे, वही लिखा है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या आपका, द ट्रेन, यहाँ पर यहाँ इसमें बिल लिखा था, इसमें हम क्या लिखेंगे, द ट्रेन लिखेंगे आप, द ट्रेन लिखे आप। अब उसके बाद क्या लिखेंगे आप, अब यहाँ पर इसको हम रिलेटिव में चेंज करेंगे तो बिल को हम क्या लगाएंगे, उधर लिखेंगे आप। तो क्या लिखेंगे आप, बिल का क्या है, वुड लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, वुड लिखेंगे। उसके बाद क्या जो कहते हो आप उतार लीजिए, एट दी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। बस ये हो गया आपको। तो मुझे उम्मीद है आपका कि इंट्रोडक्टिव आपका चैप्टर जो है नरेशन का आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों की अगर कोई भी प्रॉब्लम फंसती है, महीने के जो आपको मतलब सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर ये आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों की बहुत बड़ी सहायता करते हैं, क्योंकि जो नॉलेज हम आपको देने के योग्य हैं, हम हर आदमी सोचता है, हर अध्यापक सोचता है, उसका आप लोग शेयर करके सारे विद्यार्थियों को बांटे, ताकि सारे विद्यार्थी इस कारण मिले। खैर जो भी हो, अब आप लोगों की जैसी इच्छा है, अगर आप लोग शेयर करना चाहते हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चाहते हैं कीजिए, अन्यथा हम आपसे इसके लिए हम कोई बात नहीं करते हैं। हाँ ये है कि जो नई नई जानकारियाँ आपको मिले, आप उसको शेयर करेंगे तो आप मतलब हमें बड़ी खुशी मिलेगी। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फंसती है वाक्य में, आप कमेंट करके प्लीज़ आप हमें जरूर सूचित कीजिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और फिर अगली मुलाकात आपको अगले वीडियो में हम आपसे करेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।